ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं जीवन में हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। कभी कभी हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती ना, तो सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वो कौन सा शब्द है? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। एक तो मैं शब्द देही अभिमानी की, मैं आत्मा हूँ, ये तो अभी बाबा ने हमें बताया ना। दूसरा, पहले तो हम मैं कब कैसे यूज करते थे? देह अभिमान में। अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं देही अभिमानी वाला मैंपन यूज करने में, लेकिन अभी भी देह अभिमान वाला आ जाता है ना। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं, देह अभिमान में भी मैं आता है ना। और तीसरा मैं होता है जब कोई दर्शकस्त हो जाता है ना, तो भी ऐसे ही कहते हैं ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह नहीं सुन सकता हूँ, मैं यह समा नहीं सकता हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब मैं आत्मा हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन जब भी ये देह अभिमान वाला मैं आए और दिल शिकस्त वाला मैं आए ना, इसकी जगह बाबा को याद करना। यह नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहो कि मैंने ये कहा, मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। इसकी जगह बाबा 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 मुझसे करा रहे हैं। मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाबा ने कहा अब तो हमारी बुद्धि में वही है ना। अब तो जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनते जाते हैं तो बाबा की मत तो हमारी बुद्धि में आती जाती है ना, तो हम औरों को भी वही बातें सुनाते हैं, औरों को भी वही श्रीमत देते हैं, औरों को भी वही समझाते हैं जो बाबा ने कहा है। तो ऑटोमेटिकली निकलेगा ना कि बाबा ने तो हमें इस बात के लिए ऐसा कहा है। जैसे आज लोगों ने होली मनाई कलर जैसे, तो लेकिन बाबा ने हमें कहा है कि आध्यात्मिक होली खेलो, अपने आत्मा को परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों से रंगो। तो ऑटोमेटिकली हम नहीं कह रहे, ऐसा बाबा कह रहे हैं, बाबा ने हमें ऐसा बोला है। तो ऑटोमेटिकली हम किसी को बताएंगे तो क्या मुख में आएगा? बाबा ने हमें ऐसा कहा, बाबा ने हमें ऐसा कहा। तो मैं जो कह रहा हूँ वो राइट है, मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है, मैं जो राय देता हूँ की जगह क्या निकलेगा? बाबा बाबा बाबा। मैं होशियार नहीं हूँ, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है ना उस अनुसार हम कभी कभी बाबा की हम औरों को श्रेष्ठ मत सुनाते हैं ना, तो लोग हमें कहते हैं कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी बात बनाई, लेकिन उस समय भी हमें क्या याद आना चाहिए? नहीं, बाबा ने हमें ऐसा बताया है, ये मैं नहीं कहता हूँ, बाबा ने हमें ऐसा बताया तो हमने आपको बताया। इससे क्या होता है? देह अभिमान वाला मैंपन खत्म होके मैं आत्मा हूँ और बाबा ने ऐसा कहा, तो अभिमान खत्म हो गया ना। आज हमने किसी को राय दी, किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी को बेनिफिट हो गया, तो लोग तो तारीफ किसकी करेंगे? आपकी देह को देख के करेंगे ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। अगर वो बाबा के बच्चे नहीं होंगे, अज्ञानी आत्माएं, तो वो तो आपकी तारीफ करेंगी, तो उसमें हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, उसमें हमें याद रहना चाहिए कि मुझे आत्मा को ये बाबा ने कहा था तो मैंने इनको बता दिया। तो अगर वो आपका थैंक यू करें, आपको कुछ ऐसा बोले, नहीं, ये सब अगर वो बाबा शब्द नहीं तो परमात्मा तो शब्द निकल सकते हैं ना। ये तो परमात्मा ने हमें जो समझाया है हमने आपको बताया, परमात्मा को शुक्रिया करें। तो इससे क्या होगा? वो आत्मा भी परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी, आपसे कनेक्ट होने के बजाय परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी। तो अच्छी बात हो गई ना। आप कब तक उनकी हेल्प करोगे? आज आपने उनको सजेशन दिया बाबा का, लेकिन आज आपने उनको बाबा का परिचय दे दिया कि हमें तो ऐसा परमात्मा ने बताया है तो हमने आपको बताया,
तो उनके मुख से भी परमात्मा शब्द तो निकलेगा ना कि हाँ उस परमात्मा को थैंक यू जिन्होंने भी। तो ये क्या होगा, आपने उस आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ दिया। तो जीवन में कभी भी उनको ऐसी बात होगी तो उस आत्मा को ऑटोमेटिकली क्या याद आना चाहिए, परमात्मा। अरे उस आत्मा ने भी परमात्मा का बात बताया, अब हम भी बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को, तो हमारी भी बाबा मदद करेंगे। इस रीति से ना हमारा देहाभिमान भी खत्म हो जाएगा और हम और आत्माओं को बाबा से कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हम हर वक्त तो किसी के साथ नहीं रह सकते ना। इसलिए कोशिश करके जो बाबा हमें बात बताते हैं ना वो मत औरों को देके फिर उनको भी हमें हर आत्मा को परमात्मा से जरूर कनेक्ट कराना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा बाप है। तो कभी भी जरूरत होगी तो वो आत्मा अपने बाप को याद कर लेगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं कभी भी आपको ऐसे लगता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अभी तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो ऐसा बोल नहीं सकती ना। पहले तो हम अपने को देह समझते थे तो उस हिसाब से हम बोलते थे, लेकिन अभी तो मैं आत्मा हूँ तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है। नहीं, अगर वो काम ठीक है बाबा के श्रीमत अनुसार या ऐसा कोई फालतू काम नहीं है, अगर फालतू काम है तो हम ऐसे भी बोल सकते नहीं 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 मुझे नहीं करना। हम उसको अपने आप को छुड़ाने के लिए बोल दें कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मेरे में मत नहीं। लेकिन अगर जो बात हम कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने लिए अच्छी है, औरों के लिए अच्छी है, तो हम सदा ये याद रखें कि नहीं करण करावना बाबा मुझसे कराएंगे, मैं कर सकती हूँ, मेरे में हिम्मत है। मैं कभी कभी लोग हमें सुनाते हैं तो हम कहते हैं ना बस अब मैं नहीं सुन सकती, तो लोग इधर उधर छोड़ के कभी कभी कुछ नहीं सुन सकते ज्यादा तो कभी किसी जगह को छोड़ देंगे, कभी किन्हीं संबंधियों को छोड़ देंगे, कभी कोई जॉब छोड़ देंगे, कभी क्या छोड़ देंगे। भाई ये ज्यादा हमें सुनाते हैं, मैं सुन नहीं सकती। लेकिन बीच में बाबा को ले आओ ना कि काम तो करना ही है, जहाँ हम रह रहे हैं अगर हमारा वही काम है, वही जीवन है, तो जीना तो है ही ना, वही हमारा पाठ है। तो बाबा को बीच में ले आओ ना, तो बाबा याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको क्या बोल रहा है आपको सुनाई में भी नहीं देगा। इस बात में हुक्म ही हुक्म चलाए रहो, जो वो हुक्म करेगा, जहाँ मुझे रखेगा, जहाँ मुझे बिठाएगा, मैं उनकी याद में बैठने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा की याद में बैठते हैं ना तो बाबा कहते हैं देखो ऐसे ऐसे करके आप दिल शिकस्त वाले मैपन और देहाभिमान वाले मैपन से मुक्त होते जाओगे। करण करावन आज बाबा मुझे चला रहा है, चलाने वाला बाप है, मैं नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब मैपन होता है ये अभिमान वाला और ये दिल शिकस्त वाला, तो इससे हमें अपमान की फीलिंग भी होती है, कभी कभी होता है ना। और कभी कभी हमें क्रोध भी आ जाता है, भाई मैंने जो कहा इन्होंने क्यों नहीं किया, तो क्रोध क्यों आता है, मैंपन के कारण ही होता है ना। तो पापा कहते हैं आज इस मैंपन को भी जला दो, मेरी याद में इस मैंपन को भी जला दो, क्योंकि यही हमारे जीवन में रुकावट डालता है, यही हमारे कई कामों को असफल करने के लिए ये निमित्त बनता है। मैंपन देह अभिमान और अपमान में जो मैं आती है ना, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको दोनों को साथ साथ बाबा की याद में रहकर बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं मैं खिंचावट भी बहुत ले आता है ना, नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरा ये है, मैं ऐसी मैं वैसी, इसमें खिंचावट भी कितनी आ जाती है। हर बात में खिंचावट करेगा ये मैं, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैं जो कहती हूँ वो ठीक है। तो खिंचावट होने के कारण क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लगाओ, मैं कब होता है, जब लगाव होता है ना,
तो लगाव, तनाव और स्वभाव। कभी कभी स्व का भाव बाबा तो हमें आत्मिक स्थिति वाला भाव कहते हैं, लेकिन दुनिया में तो स्वभाव उल्टा स्वभाव आ जाता है ना। तो उल्टे स्वभाव को सुलटा बनाओ, ना बात की खिंचावट में करो, ना अपने तरफ से कोई को खिंचाओ। कई लोग मोहवश ना दूसरों को भी अपनी तरफ खिंचावट मतलब खींचते, नहीं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। संबंधियों में भी खींचते हैं, चीजों में भी खींचते हैं, बातों में भी खींचते हैं। तो कितनी परेशानी होती है ना, खुद को भी परेशानी होती है, लोगों को भी परेशानी होती है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपनी तरफ अब ना बात को खींचो, ना लोगों को खींचो, ना बाबा कहते हैं अब खिंचावट को खत्म करो। सब बाबा के बच्चे हैं, नहीं जिसको जो जैसे पसंद है जैसे कर रहे हैं, हमें बस बाबा का बच्चा समझ के उनको संभालना है ना। मोहवश खींच के क्या करोगे, चीजों को मोहवश खींच के क्या करोगे, संभालना है। बाबा ऐसा नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ दो, निमित्त बन के बाबा का समझ के सब कुछ संभालो, देह को संभालो, देह के संबंधियों को संभालो, ये घर जिस घर में आप रह रहे हो अपने बच्चे आदि को संभालो। लेकिन अब क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं संभालो कि आप तनाव में आ जाओ, आप लगाओ वश तनाव में आ जाओ, नहीं। सदा अपने सुलटे स्वभाव से संभालो। कैसे? स्व का भाव अर्थात मैं आत्मा, और ये आत्मा आत्मा भाई भाई के संबंध से निभाओ, अंदर से ये स्मृति रहे। तो मैं बाबा की, बाबा मेरा, एक मैं रखो, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी दो मैं खत्म कर दो, देह अभिमान वाला मैं और दिल शिकस्त वाला मैं। इस रीति हमें अपने जीवन में बाबा कहते हैं और भी कोई बात हो ना तो उसको चेक करके खत्म कर दो। अब मोह की रग सब तरफ से टूटनी चाहिए हमारी, क्योंकि मोह की रग में फंस के आप अपनी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव जो भी आप टेक केयर करते हो ना, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाती है। आप वही सब कुछ निर्मोही होकर बाबा का समझ के उसको संभालो। जैसे ये शरीर भी बाबा का है। अच्छा, हम शुरू सुबह से लेकर रात तक हम बॉडी को जब चाहे जो भी खिला रहे हैं, जैसे भी खिला रहे हैं, बॉडी इतना डाइजेस्ट कर सके, इतना जैसा हमारा वर्कआउट है, जितनी चीजें जब खाएं, जब वो जितना डाइजेस्ट करे उस हिसाब से खाएं ना। जब ये बाबा की दया समझ के करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा खान पान और देह की संभाल में भी चेंज हो जाएगा। ऐसे देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु सब बाबा के समझ के संभालो तो आप अच्छे से संभाल पाओगे। लोग तो सोचते हैं मोह नहीं रखेंगे तो कैसे संभालेंगे, नहीं, निर्मोही होके संभालो। परमात्मा कहते हैं ना सब कुछ तेरा है, सिर्फ बोलना नहीं है, सब कुछ तेरा है तो तेरे को रिपोर्ट भी करना है। भाई तन मन धन तेरा है, ये घर तेरा, बच्चे तेरे, तो उस बच्चे तन मन धन के बारे में भी उसको बताना है। बाप कहते हैं अब मैंने तुम बच्चों को सर्व शक्तियां दी है ना। एक बार आत्मा ने बाबा कहा कि हाँ बाबा आप मेरे हो, तो बाबा कहते हैं उसी समय में उस बच्चे को सर्व शक्तियां गुण ज्ञान दे देता हूँ। अब वो कितना यूज कर रहे हैं वो उनके ऊपर है। भाई समय पर अभी हमें सहन शक्ति चाहिए, अभी हमें शांति चाहिए, अभी हमें सुख चाहिए, अभी हमें खुश रहने की फीलिंग चाहिए, अभी हमें खुशी का अनुभव। देखो लोगों को खुशी चाहिए होती है ना, भाई बहुत समय हो गया अब हम बोर हो गए, थोड़ा सा चेंज चाहिए, थोड़ा खुशी चाहिए, तो लोग इतना खर्चा करके जाते हैं इधर उधर। तो बाबा कहते हैं आप संकल्प करो ना मैं परमात्मा का बच्चा सदा खुश रहने वाला हूँ। कोई ना कोई ऐसी बात सोचो खुशी की और ये संकल्प करो मैं परमात्मा का बच्चा सदा खुश रहने वाला हूँ। आप सारा दिन जो भी डेली रूटीन कर रहे हो ना
इसमें देखो आपको कैसे खुशी का अनुभव होगा, नई नई न्यूनेस भी अनुभव होती है। लेकिन हम संकल्प तो करें, हम सुबह से लेकर यही सोचते हैं अरे वही सब कुछ करना है, मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा वैसा जो भी है। बाबा को साथ लेके आप रोज डेली रूटीन भी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी करते हो ना, वो करके देखो, आपको उन सब में न्यूनेस भी दिखेगी और खुशी भी अनुभव होगी। बाबा कहते हैं इस रीति मैंने जो तुम्हें सर्व शक्तियां और गुण दिए ना, उनको यूज करो। यूज करने से वो बढ़ते भी हैं। जब तक हम चीजों को यूज नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ेंगी भी कैसे। मतलब एक आज हमारे घर में कुछ चीज है, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो खत्म भी नहीं होगी, वापस भी दूसरी नहीं आएगी। अगर वो ऐसी पड़ी हुई होगी तो खराब भी हो सकती है, अगर खराब होने वाली होगी तो पुरानी भी हो जाएगी, अगर खराब नहीं होगी तो पुरानी हो जाएगी। ऐसे परमात्मा ने जो हमें गुण शक्तियां ज्ञान दिया है ना, उसको हमें जीवन में यूज करना है। समय पर उसको मन बुद्धि में जो स्टोर है उसको याद करके उसको प्रैक्टिकल लाना है। बाबा कहते हैं सदा हिम्मत का संकल्प रखो। कोई भी काम करते हो ना तो ऐसा नहीं सोचो, कमजोर संकल्प कभी नहीं करना चाहिए कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ऐसे संकल्प ना, कमजोर संकल्प माया का आह्वान करते हैं। माया मतलब कोई ना कोई प्रकार का विघ्न जो हमारे जीवन में आता है, चाहे किसी के थ्रू भी आए, आपकी देह के थ्रू, प्रकृति के थ्रू, या देह के संबंधियों के थ्रू। फिर कहते हैं देखा मैंने बोला था ना कि कुछ न कुछ होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो आपने काम शुरू करने से पहले ही ऐसा वीक संकल्प किया ना, आप एक बार एक भरोसा करके हिम्मत का संकल्प करो। जब भी काम शुरू करते हो ना, बाबा को याद करके और संकल्प किया करो कि ये काम मेरा सफल होगा, इसमें मैं विजय प्राप्त जरूर करूंगी, बाबा मेरे साथ। तो हिम्मत बच्चे मदद बाप का भी हमें अनुभव होता है। जो बच्चा हिम्मत करता है ना, उनकी मदद भी बाबा करते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे अगर हमने हिम्मत करके विजय का संकल्प किया कि ये काम मेरा जरूर पूरा होगा, तो उस काम के जब भी हम करते हैं उस ड्यूरेशन के समय अगर कोई भी प्रकार का विघ्न आना भी होगा ना, समझो आपकी देह की तरफ से कोई विघ्न, मतलब कोई तकलीफ, या प्रकृति की तरफ से कोई तकलीफ, या संबंधियों की तरफ से भी कोई तकलीफ आने भी वाली होगी ना, तो भी वो टल जाएगी या आएगी, लेकिन आपका काम पूरा हो जाएगा क्योंकि आपने पहले पहले बाबा को याद करके बाबा को अपना संकल्प दे दिया। बाबा अब हमें ये काम करना है, अब आप देखो कैसे करना है, आप मेरे से कराओ। और बाबा के साथ रह के करो, देखो वो काम आपका जरूर पूरा होगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं बाबा को भी आप बोल रहे हो, फिर प्लस आप ये भी संकल्प कर रहे हो अरे होगा तो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, नहीं, वीक संकल्प नहीं करो। तो बाबा कहते हैं इस रीति हिम्मतवान बनो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। भगवान भी किसकी मदद करते हैं? जो हिम्मत का संकल्प, एक दृढ़ संकल्प की नहीं ऐसा करना ही है। फिर उसमें मिक्सचैरिटी वाला संकल्प नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा होगा, नहीं नहीं ऐसा करना ही है। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें इसी रीति मदद करने आया हूँ। मुझे पता है तुमने बहुत समय से मेहनत की है, द्वापर युग से लेकर आपने मेहनत की है। अब सारे बोझ मुझे दे दो। अब आप सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हो ना, पहले मुझे बता के करो, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने किया, बाबा ने मुझसे कराया। और वो काम ऐसे पूरा हो जाता है कि पता ही नहीं लगता ये हो भी गया। रात को भी जब सोते हैं तो आज के दिन की सारी बातें, कल अगर आपका फाइनल शेड्यूल है तो बाबा को सब बता के फ्री होके सो। बाबा कहते हैं जैसे रात को ड्रेस चेंज करके सोते हैं ना, हल्की ड्रेस पहन के सो, ऐसे ना आप देह को जैसे हाथ मुंह धो के हल्का कुछ पहन के सोते हो, ऐसे अपनी आत्मा को भी हल्का करके सो। आपने सारा दिन जो कुछ भी किया ना,
तो वो हल्के हल्के में थोड़ा बाबा को ऊपर ऊपर से सब बता के, लेकिन अगर ऐसी कोई बोझ वाली बात है तो बाबा आज ये सब ऐसी ऐसी बातों की आप ले लीजिए, कुछ भी बात नहीं तो बाबा आज आपने जो भी कराया सारा दिन उसके लिए थैंक यू, अगर मुझसे गलती हो गई तो सॉरी, फिर आप देखना उसको कैसे करेक्ट करना है। इतना तो बोल के सो सकते हो ना। और नेक्स्ट डे का भी बोझ लेके नहीं सोना, अरे सुबह क्लीनिंग वाली माई नहीं आएगी, सारा काम मुझे करना है, खाना मुझे बनाना है, इधर जाना है इधर जाना है, ये सब बोझ भी लेके नहीं सोना। बाबा को सब बातें बता के, बाबा कल क्लीनिंग वाली बाई नहीं आएगी, बाबा कल ये करना है, बाबा कल उससे मिलना है, सब कुछ बाबा को बता के आराम से लाइट होके सो जाओ। बाबा अभी हमारे सारे बोझ, देखो एक परमात्मा है और विश्व की सर्व आत्मा है। बाबा का ज्ञान जितने बच्चों के पास भी पहुंचता है और जो इस विधि को अपनाता है ना, बाबा हर एक की मदद करते हैं। ऐसे नहीं, क्योंकि बाबा अशरीरी है ना, निराकार है, निराकार में क्या होती है, शक्तियां। तो बाबा जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है ना, ऐसे परमात्मा की किरणें भी चारों ओर फैलती है। जो सच्चे मन से बाबा को याद करके सब बातें बताते हैं ना, तो मतलब बाबा की रेज उस बच्चे की आत्मा से कनेक्ट हो गई है। तो हमारे मन की बात किसके पास जा रही है, बाबा के पास, क्योंकि बाबा को शरीर तो है नहीं। लोगों को प्रार्थना करनी होती है, किसी के लिए दुआ करनी होती है या कोई विश मांगनी होती है, तो जोर से उनसे बोलते हैं फलाने को ये हो जाए, फलाने का अच्छा हो जाए। पापा कहते मुख से नहीं, मन से बोलो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा निराकार। अब अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करके मन से बोलो, बाबा इस बच्चे का ये ठीक हो जाए, बाबा इस बच्चे को ये तकलीफ है, इसको ये चाहिए। आप देखिए, अगर अगर इसके जीवन के लिए जो उचित हो ना वो आप करिएगा। ऐसा नहीं कि बाबा इसको ये दे दीजिए, नहीं, बाबा आपके इस बच्चे को ये तकलीफ है, उसको ये चाहिए, आप देखिए इसके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि हमें थोड़ी पता है, हम तो आज प्रेजेंट स्टेज उस आत्मा की देख रहे हैं ना, लेकिन उस आत्मा के पिछले जन्मों का क्या हिसाब किताब है और उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हमें नहीं पता है। आज हमने बाबा को बोल के, अगर वो बाबा ने मान भी लिया, बाबा ने हमारी बात सुन भी ली और वो खो भी किया, कल अगर उसी बात के लिए गलत हो गया तो जो भी हुआ, तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, हम ही होंगे ना। तो इसलिए बाबा पे छोड़ देना है, बाबा ऐसी ऐसी बात है फलाने फलाने बच्चे के लिए या आपके लिए भी, आप देखिए क्या ठीक है। तो ऐसे करके बाबा को सब दे देना है। तो ऐसे अपने जीवन के लिए भी कोई डिसीजन हमें ऐसे नहीं करना है, बाबा आप ये करो ये सही, बाबा मुझे तो ये चाहिए ये सही, नहीं। बाबा को सब बातें बता के फिर बाबा को बोलना है, बाबा आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, अगर ठीक हो तो करा दीजिएगा, क्योंकि करम करावाना आ रहा है ना, बाबा तो करेंगे नहीं, बाबा को तो शरीर नहीं है। बाबा अपनी रेस से हम आत्माओं को शक्ति देते हैं और उस शक्ति से हम काम करते हैं। आज लोग बोलते हैं फलाने ने मेरी मदद की, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने नहीं किया, परमात्मा ने उस आत्मा को शक्ति दी, उस शक्ति से फलाने ने आपकी मदद करी। क्यों? क्योंकि फलाना परमात्मा को अच्छे से याद करता है ना, इसीलिए। लोग बोलते हैं मेरा बेटा और बेटी ने तो कुछ नहीं किया, मेरी बहू तो कोई मदद नहीं करती, फलाने ने किया। क्यों? क्योंकि फलाना परमात्मा भगवान को अच्छे से याद करता है ना, तो भगवान की शक्ति उसने ली और उसने आपकी मदद की। प्रे तो हम भगवान से ही करते हैं ना, लेकिन निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है। भगवान भी अपनी शक्ति किसी को देते हैं, उस शक्ति से आपका काम होता है। तो हमें अल्टीमेटम थैंक यू किसको बोलना चाहिए? गॉड को, भगवान को बोलना चाहिए। हाँ, निमित्त जो बने उनका भी शुक्रिया करो, लेकिन कई बार ना लोग देहधारियों के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं, अरे आप तो मेरे लिए भगवान हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी लेकिन मेरा काम तो आपने कर दिया। नहीं, उन्होंने किया, थैंक यू, लेकिन हमारा बुद्धि योग किससे जुड़ा रहना चाहिए? परमात्मा से, निराकार से।
देहधारियों से नहीं। आपने भगवान से प्रार्थना की ना, तो भगवान के पास शरीर नहीं, इसलिए भगवान ने उस आत्मा के थ्रू आपकी मदद करी जो भगवान की शक्ति को कैच करने के लिए लायक है। जो अपने मन बुद्धि में आलतू फालतू बातों की विचार में है, तो भगवान की शक्ति कैच ही नहीं कर पा रहा, तो आपकी मदद नहीं कर पा रहे ना। इसीलिए हमें लोगों को भले थैंक यू बोले, लेकिन उनके वश नहीं हो जाना है, उन पे ही निर्भर नहीं हो जाना है कि अरे आपने मेरी मदद की थी ना एक बार, इस बार भी आप ही करो। नहीं, उस समय आपने भगवान से बोला तो इस समय भी भगवान से बोलो ना, फिर वो जिस भी रीति आपकी मदद करें। इस रीति से हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट रहना है, देहधारियों से नहीं। चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पति हो, जो भी है ना, पति पत्नी जो भी है, देहधारियों के रूप में है, लेकिन फिर भी हमारा बुद्धि, हमारा पहला बाप, पहला संबंधी आत्मा का वो परमात्मा है, उनसे सदा जुड़े रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे ना, कि मैं उस सर्वशक्तिवान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उतना ये सर्वशक्तियाँ आपके ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है ना। भैया भैया हम हाथ को कहें ऊपर हो नीचे हो, चल टांगों को कहें इधर चलो, गर्दन को कहीं इधर मुड़ो, तो मुड़ते हैं ना। ऐसे ही हमारी सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर में चलनी थी। जब भी मुझे बॉडी में बहुत पेन हो रहा हो और मुझे काम भी करना है, तो हमें कौन सी शक्ति को आह्वान करना है? अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके सहन शक्ति को याद करना है। मैं सहनशील आत्मा हूँ और मुझ में समाने की भी शक्ति है। तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति, इन दोनों आत्माओं, इन दोनों शक्तियों को हमें आह्वान करना है बाबा को याद करके। तो आपको वो दर्द सहन भी हो जाएगा और उसका समा भी लोगे। बाबा की याद पे वो खत्म भी हो जाएगा, मतलब आप काम करने लायक बन जाओगे, आपका काम हो जाएगा। उस दर्द में भी आपको महसूसता नहीं होगी कि हाँ हो भी होगा भी, लेकिन आप काम करते रहोगे क्योंकि सहन शक्ति और समाने की शक्ति कार्य कर रही है। जब भी आपका मन बहुत अशांत हो ना, तो और कुछ नहीं करना, मैं बस बाबा का शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति की शक्ति हूँ। जब आपको बहुत दुख का अनुभव हो तो आप क्या करोगे? मैं बाबा का सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इस रीति से ना शक्तियों और गुणों को हमें ऑर्डर करना है, आह्वान करना है। तो जैसे हम हाथ को बोलते हैं ना, अभी कुछ चाहिए तो हम बोलेंगे ना, हाँ अभी मैं अपने हाथ को ऐसे करके ऐसे उठा रही हूँ। कितना ऑर्डर है ना, हमारी आत्मा अपने हाथ को ऐसे करके उठा रही है। ऐसे शक्तियों को भी बाबा कहते हैं ऑर्डर से चलाओ। जब ये सर्व शक्तियाँ से ऑर्डर कर आप ऑर्डर पर होंगी ना, तब हम हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज लोग अच्छे भले चलते हैं, कोई मन में ऐसी बात हो जाती है ना, तो परेशान हो जाते हैं, तो काम भी अधूरा रह जाता है। किसी ने कुछ बोला, फीलिंग में आ गए। मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ ना, मुझे अपना काम करना है, फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ। बाबा की आंख में रहकर आप काम करो ना अपना। किसी कभी होता है कि क्रोध नहीं करना चाह रही, इसने मुझे क्रोध दिला दिया ना, इसने ऐसी बात बोल दी, मुझे क्रोध आ गया। अरे मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, समाने की शक्ति है मुझ में। उसने कोई भी बात बोली, मैंने सहन कर ली, संभाली, अपना काम करो। मैं क्यों क्रोध में आऊँ? मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस रीति ना हम जब अभ्यास करेंगे ना, इसका पहले एकांत में अभ्यास करना है, फिर उसके बाद हम उस प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में हम ऐसी शक्तियों को यूज कर सकते हैं और जीवन में सदा सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इन शक्तियों द्वारा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी मतलब हमारी इस देह तो बॉडी के अंदर एक लाइट बॉडी होती है, और निराकारी मतलब मैं आत्मा निराकार रूप, मतलब बॉडी को भूल के सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो होती है निराकारी स्थिति। आकारी स्थिति इस स्थूल बॉडी को भूल के मेरा लाइट का शरीर है। तो अगर ये दोनों स्थिति हमें अचीव करनी है, उसके लिए हमें निरहंकारीपन रहना पड़ेगा। मतलब किसी भी बात का अहंकार नहीं। देह का ही अहंकार होता है ना, देह के संबंध, देह से संबंधित जो भी चीजें होती है ना, उनका ही अहंकार होता है। अगर मुझे किसी भी चीज का अहंकार नहीं होगा तो मैं सहज ही अपनी लाइट बॉडी में और अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो सकती हूँ। अच्छा,